परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा। परमेश्वर में आराधना में अगुवाई किया, इसलिए इस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उसका स्तुति करते हैं, उसका प्रशंसा करते हैं। आइए हम उसके वचन की ओर ध्यान करेंगे। जो आज का ध्यान का विषय है, ये 5 काम हम अगर करेंगे तो परमेश्वर का अद्भुत कार्य को हम अपने आंखों से देखेंगे, हम अपने जीवन के द्वारा देखेंगे। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा। 2024 साल में अगर हमारा जीवन में कोई अद्भुत कार्य हम नहीं देखे हैं, ये 2025 साल, ये नया साल में प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहा है। अगर ये 5 बातें को, अगर हम 5 विषय को हम अपने जीवन के द्वारा करेंगे तो ये अद्भुत कार्य को देखेंगे। ये 5 काम हम अपने जीवन में नहीं करने के चलते हम परमेश्वर का अद्भुत कार्य को हम देख नहीं पाते हैं। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा। जब प्रभु यीशु मसीह के साथ चेले लोगों जब सेवकाई कर रहे थे मेरे प्रियो, तो उनके जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह बहुत सारा अद्भुत कार्य कर रहे थे, लेकिन हम देखते हैं कि चेले लोगों का अविश्वासी के कारण, चेले लोगों का अविश्वास का कारण वो लोग वो चीज को अनुभव करने नहीं पा रहे थे। जब यीशु मसीह सेवकाई खत्म किए, कलवरी के कुछ बलिदान हुए और तीसरे मारा गया, गाड़े के, उस बाद तीसरे दिन जी उठे, उसके बाद 40 दिन तक इस दुनिया में रहे, चेलों को वो बातें बताएं, चेलों के साथ फिर मुलाकात कराए, उनको याद दिलाए। जब यीशु मसीह चले गए स्वर्ग में, तब चेले लोगों का जीवन में हम देखते हैं कि अद्भुत कार्य स्टार्ट हुआ। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। आइए हम एक वचन की ओर ध्यान करेंगे आज, जो आपको मिलेगा। निर्गमन का पुस्तक को निकालेंगे, निर्गमन, और उसका 14 अध्याय को हम निकालेंगे। निर्गमन 14 अध्याय, और हम उसका पढ़ाई करेंगे 13 पद से। निर्गमन 14 अध्याय, और उसका हम पढ़ाई करेंगे निर्गमन 14 अध्याय, और हम पढ़ाई करेंगे 13 पद से लेकर 16 पद तक पढ़ाई करेंगे। लिखता है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम को देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहे हो? इस्राएलियों को आज्ञा दी कि यहां से कुछ करो, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, और वो 2 भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल पार चले जाएंगे। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। हम देखते हैं मेरे प्रियो, इस्राएली 450 साल के बंधुआई में मिस्र में थे। अब्राहम को श्राप मिला था। अब्राहम को परमेश्वर ने एक बलिदान करने के लिए, काम करने के लिए बोला था, लेकिन अब्राहम ने उस काम को ठीक से नहीं किया। तो अब्राहम के वंश को, जो इसहाक से जो वंश आएगा मेरे पर, याकूब से जो वंश आएगा, इसहाक याकूब के जो वंश आएगा, उनको श्राप मिला। क्या मिला? 450 साल तक वो लोग बंधुआई में जाएंगे, और 450 साल तक जब ये बंधुआई में थे इसराइल लोगों मेरे प्रियो, वो लोग परमेश्वर को दुहाई दिए अपने छुटकारा के लिए, अपने उद्धार के लिए। तो परमेश्वर ने मूसा को चुना, और मूसा को इस्राएल की अगुवाई करने के लिए मिस्र में भेजा। और मूसा गया मेरे प्रिय, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार। और जब मिस्र में गया, और मिस्र से इस्राएल लोगों को, हम देखते वहां पर बहुत सारा आश्चर्य कर्म, अद्भुत कार्य परमेश्वर दिखा। 10 विपत्ति वहां पर हुआ मिस्र में। तब फिर उन्होंने छोड़ा इसराइल लोगों को। जब इसराइल लोग वहां से आनंद के साथ आ रहे हैं मेरे प्रियो, आनंद के साथ आ रहे हैं, छुटकारा उनको मिला, वहां से उद्धार मिला। जब आनंद के साथ आ रहे मेरे प्रियो, तो वह लोग जब कुछ कर रहे, जो जा रहे, तो हम देखते हैं कि लाल समुद्र आ गया। और यहीं पर मेरे प्रियो हम देखते हैं कि उनके जीवन में उथल पुथल हो गया। तो मेरे पर हम जब विश्वास में हम जब आते हैं, हम जब कलीसिया में आते हैं, बहुत अच्छा रहता है जब विश्वास में चलने लगते हैं मेरे प्रियो। जब हमारे जीवन में जो समस्या आता है, हमारे जीवन में जो नाना प्रकार विपत्ति आता है, तो उसी जगह में हमारा विश्वास डगमगा जाता है और हम अद्भुत कार्य को देख नहीं पाते हैं। आज मसीह जीवन में हम आज का कलीसिया को देखेंगे, क्यों अद्भुत कार्य हम देख नहीं पाते हैं? कुछ 5 बातों के चलते हम अद्भुत कार्य देख नहीं पाते हैं। आज इस 5 बातों को हम सीखेंगे। कौन सा 5 बातें हैं?
इसराइली जब मिस्र से निकले बहुत आनंद के साथ निकले, 6 लाख इसराइली निकले मेरे प्रियो, मूसा के साथ। मूसा उनको अगुवाई करके ले जा रहा था। कोई साधन नहीं था, गाड़ी नहीं था, घोड़ा नहीं था, एरोप्लेन नहीं था, बस नहीं था, ट्रक नहीं था। वो लोग पैदल निकले मेरे प्रियो, 6 लाख इसराइली। और वो लोग बहुत आनंद के साथ जा रहे थे। लेकिन जब समुद्र आ गया मेरे प्रियो, पीछे फिर उनका सेना है, तो इनके जीवन में उतल पुतल हो गया। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। हम देखेंगे मेरे प्रियो कि आज हमारा जीवन में अद्भुत कार्य क्यों हम देख नहीं पाते। परमेश्वर अगर हमारा साथ है, अगर प्रभु को विश्वास करते हैं, परमेश्वर को विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर हमारा साथ है, वो जितने वचन में लिखता है, जितने ने उसको ग्रहण किया उसको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। अगर हम परमेश्वर का संतान है तो हमारा जीवन में अद्भुत कार्य हम क्यों देख नहीं पाते हैं। आज कलीसिया के विश्वासी गण अद्भुत कार्य क्यों नहीं देख पाते। अगर 2024 में अगर अद्भुत कार्य आप नहीं देखे, इतना साल का मसीह आप हो गए, 10 साल का, 20 साल का, 25 साल का, अगर जो 2024 में आप नहीं देखे, 2025 साल में प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य को देखना चाहता है, तो उसके लिए कंडीशन क्या है मेरे, आपको क्या करना पड़ेगा। तो ये जो हम 13 निर्गमन का पुस्तक, उसका 14 अध्याय, आज हम 13 से लेकर 16 तक पढ़ाई किए। हम फिर से इसको पढ़ाई करेंगे और एक एक बातों को ध्यान करेंगे कि इस्राएलियों का जीवन में क्या प्रॉब्लम था, क्या समस्या था, जो कि आज हमारा जीवन में वो दिखाई दे रहा है। अगर ये जो समस्या हमारे जीवन से अगर दूर हो जाएगा तो आज प्रभु 2025 में आपको अद्भुत कार्य दिखाएगा। एक पद को निकालने पर पढ़ेंगे 13 पद से। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत। तो मेरे प्रियो, पहला पॉइंट है, जब ये लाल समुद्र को देख दिए मेरे प्रियो, उनके जीवन में भय आ गया। पीछे फिर उनका सेना आ रहा है, शत्रु आ रहा है। अभी तक शत्रु पहुंचा नहीं है मेरे प्रियो, अभी तक तलवार चलाया गया नहीं है, लाठी चलाया गया नहीं, भाला चलाया गया नहीं है। देखकर, समस्या को देखकर लोगों के मन में डर आ गया। हम लोगों के जीवन में भी ऐसा होता है, समस्या आने के बाद हमें डर लगता है, भय लगता है। लेकिन यहां पर ये मूसा कहता है कि डरो मत। किसके द्वारा कहता है मूसा? परमेश्वर मूसा को बोलता है। मूसा इस्राएलियों को बोलता है कि डरो मत। तो मेरे प्रिय, ये जो डर है ये भयानक चीज है। डर, बाइबल अगर पूरा बाइबल को अगर पढ़ाई करेंगे आदि से लेके अंत तक, प्रकाशित पुस्तक तक लगेंगे, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित पुस्तक तक अगर पढ़ेंगे तो बाइबल में डर 365 बार आया है। अगर गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, 365 बार डर का शब्द आया है। तो मेरे प्रियो, ये डर बहुत प्रकार का डर है। फाइनेंशियल का डर है, मौत का डर है, प्रॉब्लम का, समस्या का डर है, नाना प्रकार का डर है। हम देखते हैं जब चेले नाव में जा रहे थे तो यीशु मसीह वहां पर पानी में चल के आ रहे थे, तो चेले लोग को देख डर गए। तब यीशु मसीह ने भय मत खाओ, मत डरो, मैं ही हूं। डरो मत बोलता, भय मत खाओ कि मैं तुम्हारा यहोवा हूं। तो मेरे प्रिय लोग, मिस्र में 10 विपत्ति को देखे, 10 आश्चर्य कर्म को देखे थे, अद्भुत कार्य को देखे थे, फिर भी इनके मन में डर है मेरे प्रिय। परमेश्वर उनके साथ में था, परमेश्वर उनको लेके जा रहा था मेरे प्रियो। डरो मत, मत डर, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा यहोवा हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं। जब हम देखते हैं कि मूसा के बाद यहोशू को जो भार मिला, तो उस समय 40 लाख 50 लाख हो गए थे मेरे प्रिय इसराइली। मूसा के मरने के बाद यहोशू को भार मिला, तो जब यहोशू को भार मिला, परमेश्वर यहोशू को चुना कि तू अभी इनको अगुवाई करेगा। तब वहां पर यहोशू भी डर गया मेरे प्रियो। अगर यहोशू का किताब को निकालेंगे, यहोशू 1 अध्याय, यहोशू 1 अध्याय, और उसका हम पढ़ाई करेंगे 9 पद। क्योंकि मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, या बांध कर दूर हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। परमेश्वर इसराइलियों का संग था मेरे प्रियो। आज भी परमेश्वर यीशु मसीह हमारा संग है, लेकिन हम छोटे छोटे बातों को देखकर, बाधाओं को देखकर, रुकावटों को देखकर, समस्या को देखकर हम डर जाते हैं।
यही डर के चलते मेरे प्रियो, यही डर के चलते हम अद्भुत कार्य देखने नहीं पाते अपने जीवन में। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि डर एक राजा का जीवन भी आया था। अगर हम दूसरा इतिहास का किताब 20 अध्याय को निकालेंगे, दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय को निकालेंगे और हम देखेंगे मेरे प्रियो, यहोशापात एक राजा था, उसके जीवन में भी डर आया क्योंकि 3 सेना उसको आक्रमण करने के लिए आ रहा था, अटैक करने के लिए आ रहा था। अगर पढ़ाई करेंगे 20 का दूसरा इतिहास उसका 20 का हम पढ़ाई करेंगे 1 से। इसके बाद मोयाबियों, आमोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब इन लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है और देख वो हसास्तोरमार तक, जो एन गड्डी भी कहलाता है, पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। इस्राएली पीछे फिरौन का सेना आ रहा है, आगे लाल समुद्र है, मतलब समुद्र है और रास्ता ही नहीं है, तो इनके जीवन में डर आ गया। तो परमेश्वर ने कहा, मत डर, मैं तेरे संग हूं, बोलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मूसा क्या कहता है। पहला पॉइंट, हमें डरना नहीं है, मेरे को भय नहीं खाना है, हमको डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा साथ है, यीशु मसीह हमारा साथ है। हम अगर प्रभु को विश्वास कर रहे हैं तो हमें जानना चाहिए कि वो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। 10 विपत्ति उनके जीवन में दिखाई, 10 आश्चर्य में इस्राएलियों को देखें, फिर भी इनके जीवन में डर है। आज भी ऐसा ही दशा है आज कलीसिया का मेरे प्रिय। कोई समस्या आ जाता तो हम डर जाते हैं, डरना नहीं है। आगे क्या कहता मूसा? मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत। उस पद को फिर से पढ़ाई करेंगे। मूसा ने लोगों से कहा, निर्गमन का पुस्तक 14 अध्याय उसका 13 पद। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम को देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। दूसरा पॉइंट है मेरे प्रियो, खड़े रहो। खड़े रहो का मतलब क्या मेरे प्रियो? समस्या इधर भी है उधर भी है, पागलपन का बात नहीं है। कौन सा जगह में, अगर कोई जगह में आप गए हो, वहां पर हलचल मच जाएगा, तो वहां पर कोई अगर बोलेगा ना खड़े रहो, तो आप खड़े रहोगे क्या? भागोगे नहीं वहां से। खड़े रहो। खड़े रहो का मतलब है बने रहो। पहला चीज है मेरे प्रियो, अगर अद्भुत कार्य को अगर आपका जीवन में देखना चाहते हो तो पहला चीज है खड़े रहे, डरना नहीं है, भय नहीं खाना है। यीशु को परमेश्वर ने कहा, मत डर, याद कर मैंने तुम्हारे जीवन में क्या किया था। यीशु ने देखा था मिराकल मेरे प्रियो। यीशु ने 10 मिराकल को देखा था, अद्भुत कार्य को देखा था। चेलों ने अद्भुत कार्य को देखे थे, फिर भी उनके जीवन में डर था, लेकिन परमेश्वर उनको दिलासा देना चाहता था। यीशु मसीह उनको दिलासा देना चाहता, मत डर, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरा यहोवा हूं, इधर उधर मत ताक। तो सेकंड पॉइंट में हमें खड़े रहना है, मतलब बने रहना है, स्थिर होकर रहना है। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहोशापात जब ये बात को सुना, यहोशापात राजा ने जब ये बात को सुना, तीन तरफ से उसको अटैक करने के लिए आ रहे हैं, तो ये डर गया। लेकिन डरने के बाद वो क्या हुआ? वो बैठे नहीं रहा, वो खड़े रहा, स्थिर रहा। पहले अपने मन को स्थिर किया और यहोवा के पास चला गया मेरे प्रियो। तो मिस्री भी वही चीज करना चाहिए था, लेकिन एक जन उसको बता रहा है, मूसा बता रहा है कि खड़े रहो और उद्धार का काम को देखो। खड़े रहो मतलब क्या? परमेश्वर के वचन में हमें बने रहना मेरे प्रियो। यहोशापात वो परमेश्वर के वचन में बना रहा क्योंकि उसने याद किया और जाके क्या प्रार्थना कर रहा है? प्रभु, हम जानते कि तू सब कुछ कर सकता है,
तू अपना समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। भरोसा के साथ हमें खड़े रहना है मेरे प्रियो। सेकंड पॉइंट, तब जाके बड़े बड़े अद्भुत कार्य हम अपने जीवन में देख सकते हैं मेरे प्रियो। ये 2025 साल में प्रभु आपको अद्भुत कार्य दिखाना चाहते हैं। स्थिर रहिए मेरे प्रियो, खड़े रहना है। तू मुझ में बना रहे और मैं तुम में बना रहूंगा। यूहन्ना 15 उसका 7 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, लिखता है तू मुझ में बना रहे और मैं तुम में बना रहूंगा। हमें खड़े रहना है, परमेश्वर के वचन में बने रहना है। जो प्राण देने तक विश्वास योग्य बना रहेगा मेरे प्रिय, उसी को जीवन का मुकुट मिलेगा। हमें खड़े रहना है, हमें इधर उधर टकना नहीं है, हमें हड़बड़ाना नहीं है। यूसुफ हड़बड़ाया नहीं मेरे प्रियो, वो बने रहा परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के साथ बने रहा, यहोवा के साथ बने रहा। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा। ऐसा परिस्थिति हमारे जीवन में जब आता है मेरे प्रियो, सबसे पहला चीज हमें भय नहीं करना है, डरना नहीं है। जब हम देखते हैं गोलियत को, इसराइल को 40 दिन तक देख रहे थे मेरे प्रियो। गोलियत पैलेस्टाइन के तरफ, शत्रु के तरफ से आकर खड़ा होता था। कम से कम 15 फुट 18 फुट का व्यक्ति रहेगा। वो एक दानव था, आके इसराइली सेना को ललकार रहा था, कोई माइकल आ ले तो मेरे साथ आके लड़े। इसराइली पूरा थरथरा रहे हैं, डर रहे हैं मेरे प्रियो, डर रहे हैं मेरे प्रियो। लेकिन दाऊद मेरे प्रियो, दाऊद आकर वही गोलियत के सामने बेधड़के आके खड़ा हो गया। इनविन साउल राजा भी डर गया था मेरे, लेकिन दाऊद आकर गोलियत के सामने खड़ा हो गया। उसका मन में कोई डर नहीं था, क्योंकि जानता था कि यह परमेश्वर से बड़ा नहीं है। परमेश्वर बड़ा है, मेरा परमेश्वर अद्भुत है। वो तो बोला मैं भालू को और सिंह को लताड़ा हूं, ये कौन है, ये कौन का खेत का मूली है। वो डरा नहीं। छोटा सा लड़का मेरे पे 13-14 साल का लड़का रहेगा, टीनेजर का लड़का रहे, वो जाके गोलियत के सामने है खड़ा होकर वो बोलता है तू तो भाला लेकर आया, तू तो तलवार लेकर आया, मैं तो यहोवा के तरफ से आया हूं जो आकाश और पृथ्वी का करता है। यानी दाऊद भी परमेश्वर को जानता था कि परमेश्वर कैसा सामर्थ्य रखता है। भालू और सिंह को अगर वो मारा है तो सोच लीजिए वो परमेश्वर को कितना जानता है। दाऊद तो घबराया नहीं, दाऊद कैसे निवेदन नहीं किया, दाऊद भय नहीं खाए। हमको भय नहीं खाना, हमें डरना नहीं। पहला पॉइंट है, अगर हम नहीं डरेंगे, निडर होकर खड़ा रहेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। आपके जीवन में बहुत सारा परिस्थिति आया होगा मेरे प्रिय 2024 साल में, लेकिन पूरा नहीं हुआ। लेकिन 2025 साल में प्रभु आपके जीवन में ये चीज को पूरा करना चाहता है। तो मेरे प्रिय, अगर अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखना चाहते हो तो पहला चीज है हमें डरना नहीं है। दूसरा चीज है हमें खड़े रहना है, मतलब स्थिर होकर रहना है। अगर कोई प्रार्थना भी हम कर रहे हैं तो हमें स्थिर होकर रहना है। प्रभु उत्तम समय आएगा, निश्चित समय पर वो सारे कार्य को करेगा, हमें हड़बड़ाना नहीं है। तो यहोशप्पत राजा जो कि 3 तरफ से उसको सेना अटैक करने के लिए आया, तो वो डर गया, लेकिन डरने के बाद वो स्थिर रहा, सीधा परमेश्वर के भवन में गया मेरे प्रियो। तो उसके बाद हम देखते हैं 14 पद को पढ़ाई करेंगे। 14 पद, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। थर्ड पॉइंट मेरे प्रियो, अगर अद्भुत कार्य को आपको देखना है तो आपको चुपचाप रहना है। ये चुपचाप क्यों कहा गया मेरे प्रियो, परमेश्वर क्यों कहा चुपचाप रहो बोलकर? अगर हम इसी 14 का 10 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, ये फिर ये जो इस्राएलियों का जीवन में क्या कमजोरी था जानते हैं? कौन सा कमजोरी? तब फिरौन निकट आया, तब इस्राएली ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारे पीछे किए चले आ रहे हैं, और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुआई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्र ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? मेरे प्रिय, जब मिस्र से निकल रहे थे तो वो बहुत अच्छा था सब कुछ। जब नया नया हम कलीसिया में तो बहुत सब कुछ बहुत अच्छा, ये आशीष वो आशीष मिलता। थोड़ा सा समय उसके बाद जब हम नया नया प्रभु में आते हैं मेरे प्रिय, जब नया नया कलीसिया में आते सब कुछ सीख रहता है। थोड़ा सा हम प्रॉब्लम में जब गुजरते हैं, समस्या जब हमारे जीवन में आ जाता है, तो हम उस पर बड़बड़ाने लगते हैं। परमेश्वर मूसा के द्वारा इस्राएली को कहा चुप रहो बोला। थर्ड पॉइंट, पहला पॉइंट डरो मत, तीसरा पॉइंट खड़े रहो, बने रहो प्रभु में, और तीसरा पॉइंट है चुप रहो बोला। क्यों? ये लोग बड़ा बुड़बुड़ा रहे थे मेरे प्रियो,
प्रार्थना करके अगर बुड़बुड़ाते रहेंगे मेरे प्रियो, तो हमारा प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा और हम अद्भुत कार्य हमारा अपने जीवन से देख नहीं पाएंगे मेरे प्रियो। अगर मत्ती 6 अध्याय को निकालेंगे, वहां पर वचन क्या कहता है? मत्ती 6 और वचन, मत्ती 6 अध्याय और वचन को हम देखेंगे 6 का, अगर पढ़ाई करेंगे 7 पद, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। अगर तुम प्रार्थना कर रहे हो मेरे प्रिय, अगर आप प्रार्थना कर रहे हो तो आप चुप रहिए, शांत रहिए और उसका आंसर का वेट कीजिए। इसराइलियों का यही प्रॉब्लम था, बुड़बुड़ा है। आज का कलीसिया का भी यही प्रॉब्लम है, प्रार्थना तो कर देंगे, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, क्या मालूम होगा कि नहीं होगा, बुड़बुड़ाने लगते हैं, बुड़बुड़ा इधर के उधर, उधर उधर। स्थिर रहिए ना मेरे प्रियो, चुप रहिए, चुप। यहोशापात राजा ने जब प्रभु के भवन में गया, मेरे प्रभु चुप रहा। क्या कहता है परमेश्वर वहां पर? देखिए, अगर पढ़ाई करेंगे दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय, दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय को निकालेंगे और उसका पढ़ाई करेंगे। हम्म 15 पद, दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय 15 पद क्या लिखता है? तब वो कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि यहूद तुम्हारे नहीं परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना। देखो वे शिष्य की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिर पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। तो मेरे प्रिय, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम चुप रहो, स्थिर रहो, चुप रहो। चुप रहकर हमें प्रभु पर विश्वास करना है मेरे प्रियो। डरो मत, खड़े रहो और चुप रहो। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हमें बकबक करना नहीं है मेरे प्रियो। हम अगर प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं तो आप जान लीजिए कि प्रभु आपका प्रार्थना को सुन लिया है। इधर से निवेदन, उधर से निवेदन, उसको बोलना ये पसंद नहीं करता परमेश्वर। एक बार अगर एप्लीकेशन लिख दिया तो परमेश्वर आपका एप्लीकेशन को साइन कर दिया है, फिर दोबारा एप्लीकेशन मत दीजिए। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। तो हम देखें मेरे प्रिय, इस्राएलियों को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा कहता है कि तुम चुप रहो, ज्यादा बड़बड़ाओ नहीं। प्रभु का नाम का स्तुति हो। हम ज्यादा बड़बड़ाने के चलते, ज्यादा बड़बड़ करने के चलते, बकबक करने के चलते आज हम उस अद्भुत कार्य को हम अपने जीवन में देख नहीं पाते हैं। आज ऐसे मसीह लोग हैं मेरे प्रिय जो खाली संसारिक बातों में फंसे हुए हैं। समस्या आ जाने के बाद हम देखते हैं कि प्रभु को निंदा करने लगते हैं। जिस प्रकार इसराइली प्रभु को निंदा करने लगे मेरे प्रिय। इतना अद्भुत कार्य देखने के बाद भी, 10 विपत्ति देखने के बाद, 10 आश्चर्य कर्म देखने के बाद भी इनके जीवन में विश्वास दिखाई नहीं दे रहा है। परमेश्वर का गाली दे रहे हैं, मूसा को गाली दे रहे हैं। हम उस जगह में ठीक थे, जब उस जगह में थे तो कितना तड़प रहे थे, कितना दुहाई दे रहे थे, वो याद नहीं आया। परमेश्वर उनका दुहाई को देखकर मूसा को भेजा मेरे उद्धार के लिए। तो मेरे प्रिय, आप अगर एक सच्चा मसीह हो, आप अगर सच्चा क्रिश्चियन हो, तो आपको प्रभु पर पूरा भरोसा होना है मेरे प्रिय। प्योर भरोसा होना है, प्योर क्रिश्चियन बनना है, प्योर मसीह बनना है। डरना नहीं है, खड़े रहना है, खड़े रहना है और चुप रहना है। क्योंकि युद्ध किसका है? परमेश्वर का है। क्या उस फिर उनका सेना को क्या इसराइली हरा सकते हैं? नहीं, परमेश्वर हरा सकता है। अगर यीशु का जीवन को देखिएगा मेरे पर, जो एरियो का जो प्राचीर आया, एरियो का जो दीवार आया,
वो दीवार को किसने गिराया? परमेश्वर ने गिराया, क्योंकि योशा का और लोगों का विश्वास था मेरे प्रियो। योशापात एक राजा है, उसके पास सब कुछ अवेलेबल है मेरे प्रियो, सेना अवेलेबल है, हम देखते हैं कि जितने भी हथियार था सब अवेलेबल है, फिर भी वो क्यों यहोवा का सहारा लिया मेरे प्रियो? डर गया, लेकिन डरने के बाद क्या चुप रहा? नहीं 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 नहीं, वो सीधा परमेश्वर के पास गया, स्थिर हो गया, उसका मन स्थिर हो गया, परमेश्वर में बना रहा, परमेश्वर का तारीफ करने लगा, और परमेश्वर को जानता था कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, इसलिए जाकर भवन में जाकर वो दुआई देने लगा, उपवास करने लगा, प्रार्थना करने लगा। किसी के पास सहारा मांगने के लिए नहीं गया, बड़बड़ाया नहीं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, अब क्या करेंगे क्या करेंगे, मंत्री क्या करेंगे, मेरे बंधु क्या करेंगे, ऐसा नहीं। हमारे जीवन में ऐसा होता है, इसलिए हम अद्भुत कार्य को देख नहीं पाते हमारे जीवन में। अगर अद्भुत कार्य को देखना है मेरे प्रिय, सबसे पहला चीज है हमें डरना नहीं है, किसी को भी डरना नहीं है, केवल परमेश्वर को डरना है। दूसरा बात है हमें खड़े रहना, मतलब बने रहना परमेश्वर में, उसके वचन में बने रहना है। जो उसके वचन में बना रहता है मेरे प्रिय, वो बहुत सारा फल लाता है, परमेश्वर उसका सुरक्षा लेता है, उसका ढाल बनता है। और तीसरा चीज है मेरे प्रिय, हमें चुप रहना है। ये चुप रहना हो नहीं पाता है लोगों के जीवन में। इसलिए हमें चुप रहना है। अब चौथी बात, अगर हम आगे बढ़ाई करेंगे 15 पद, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तो क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएल को आज्ञा दे कि यहां से कूच करें। 4 पॉइंट हुआ मेरे प्रिय, कूच करें मतलब आगे बढ़ें। हमारे जीवन में जब ये परिस्थिति आ जाता है मेरे प्रिय, हम आगे बढ़ने नहीं पाते। आगे बढ़ने का मतलब क्या? विश्वास के द्वारा, विश्वास के यात्रा के अनुसार, विश्वास के द्वारा हम आगे बढ़ें। लेकिन हमारा प्रार्थना जीवन डौल हो जाता है, हमारे वचन का जीवन डौल हो जाता है, संगति का जीवन डौल हो जाता है, हम खाली इधर उधर देखने लगते हैं, हम आगे बढ़ने नहीं पाते हैं। विश्वास के नजर से देखकर हमें आगे बढ़ना है। आगे कहां बढ़ने? समुद्र आगे है, तो समुद्र जो आगे है, उस समुद्र को देखकर विश्वास के नजर से आगे बढ़ना है कि आगे प्रभु रास्ता खोला है। विश्वास के नजर से देखना है मेरे प्रिय कि प्रभु रास्ता खोल दिया है, मैं आगे बढ़ना है। तो हमारा प्रार्थना बंद नहीं होना चाहिए, हमारा विश्वास बंद नहीं होना चाहिए, स्थिर नहीं होना चाहिए। प्राण देने तक विश्वास योग्य बने रहो मेरे प्रियो। जब 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास आए, हे दाऊद के संतान, हे प्रभु हमको दया कर, कोढ़ की बीमार था उनको मेरे प्रियो, तो यीशु मसीह ने उनको कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। वो लोग नहीं पूछे, प्रभु पहले चंगा करो तो उसके बाद जाकर हम याजकों को दिखाएंगे, क्योंकि उस समय नियम था। याजक क्या करता था? जिसको कोढ़ी होता था उसको टेस्ट करता है, उसको परीक्षा करता है, उसको देखता है। अगर जवाब दे देगा कि इसका जीवन में कोढ़ नहीं है, तो वो जाकर अपना परिवार के साथ मिल मिलाप कर सकता है, अपने परिवार के साथ रह सकता है। अगर बोल देगा ना इसका जीवन में कोढ़ अभी तक नहीं गया है, तो वो फिर बाहर रहेगा, गांव के बाहर रहेगा, उनका एक अलग जगह रहता, अलग डेरा रहता। लेकिन ये लोग यीशु मसीह से कुछ भी सवाल नहीं किए, विश्वास में चलने लगे मेरे प्रिय। ये 10 कोढ़ी एक मन होकर, एक चित होकर, कोई एक दूसरे से कोई वार्तालाप नहीं किए, कोई सवाल नहीं किया, कोई डाउट नहीं किया, एक मन होकर एक विश्वास में लोगों ने आगे बढ़े। जैसे ही लोगों ने आगे बढ़ रहे मेरे प्रियो, वो लोग रास्ते में ही चंगे हो गए, रास्ते में ही अद्भुत कार्य को देखे। तो आज भी प्रभु हमारे जीवन में वो अद्भुत कार्य देना चाहता है, आप दिखना चाहते हैं, आपके जीवन में देना चाहता है, लेकिन कंडीशन अप्लाई है, कुछ करना है, आगे बढ़ना है मेरे प्रियो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, आधा में ही रुक जाते हैं। नया ठीक चलता है, बपतिस्मा लेने के बाद 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ठीक चलता है, विश्वास ठीक चलता है। लेकिन जो 6 महीना का जब हो जाता है, जो समस्या आ जाता है, दुख आ जाता है, वही जगह में डामाडोल हो जाता है, और आगे क्या बढ़ेंगे? पीछे तरफ आते हैं। मसीह जीवन आगे बढ़ने का जीवन है मेरे प्रिय, पीछे का जीवन नहीं। पौलुस कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, उस इनाम को पाने के लिए जो इनाम मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने रखा है। मसीह दौड़, आगे बढ़ना है, पीछे नहीं। आज बहुत सारे लोग पीछे हो गए मेरे प्रियो। ये जो 2025 साल है मेरे प्रियो, आगे बढ़ने का समय है, बढ़ोतरी का समय है, विश्वास में जर्नी का समय है, क्योंकि समय और नहीं है मेरे प्रियो, अति अल्प समय है, प्रभु का आगमन है।
ये लोग कहां जा रहे हैं? कानान देश जा रहे हैं इस्राएली। तो कानान देश जाने के लिए बाधा को चीर कर जाना पड़ेगा। रुकावटें जो आपके जीवन में आ रहा है, मेरी जो बाधाएं आ रहा है, जो आपका अद्भुत कार्य को रोक रहा है, उसको आपको चीर कर जाना पड़ेगा। हम 4 बातों को सीखें। कुछ करो, आगे बढ़ो। विश्वास के नजर से हम आगे बढ़ना है। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्योंकि हमारा जीवन में डर है, हमारे जीवन में बकबक है, हमारे जीवन में हम धीरज पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो यूसुफ राजा को परमेश्वर ने कहा, मत डरो, युद्ध मेरा है, तुम केवल जाना, खाली तुम खाली देखना है, वहां पर युद्ध में ही लड़ूंगा बोला। तो परमेश्वर का युद्ध यहां पर भी है। फिर उनका सेना पीछे आ रहा है, ये लोग बीच में है, आगे समुद्र है। तो मूसा ने कहा, आगे बढ़ो, कुछ करो बोला है। हमें आगे बढ़ना है मेरे प्रियो, प्रार्थना में आगे बढ़ना है, विश्वास में आगे बढ़ना, वचन में आगे बढ़ना है, संगति में आगे बढ़ना है। ये चीज दिखाई नहीं दे रहा मेरे प्रियो कलीसिया में। असंसार के बातों में फंसे हुए हैं, संसार के बातों में लगे हुए हैं मेरे प्रियो। तो कहां अद्भुत कार्य आपके जीवन में दिखाई देगा मेरे प्रियो? कुछ हो जाएगा तो पास्टर प्रार्थना कर लीजिए, कुछ हो गया तो वो पास्टर प्रार्थना कर दीजिए, कुछ हो गया तो वो पास्टर में फोन करके वहां पर दान दशमांश देकर प्रार्थना करवाते हैं। आप क्या कर रहे हैं मेरे प्रियो? सबसे पहला पॉइंट, डरना नहीं है, भय नहीं खाना है। दूसरा पॉइंट है, हमें खड़े रहना है, माने स्थिर होकर रहना है। तीसरा पॉइंट है, हमें चुप रहना है, बकवास करना नहीं है। चौथा पॉइंट है, हमें आगे बढ़ना है। जिस प्रकार इस्राएली को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बोला, इनको वो कह दे आगे बढ़ेंगे। जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे, आपके लिए द्वार नहीं खुलेगा, वो अद्भुत कार्य देखने नहीं पाओगे आप। अब तक हम पीछे में हैं मेरे प्रियो, अब तक हम पीछे में, हमें आगे बढ़ना है। और अंतिम बात देखें 5 पॉइंट, और उसके बाद हम 16 पद को पढ़ाई करेंगे। और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वही 2 भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। ये 5 नंबर पॉइंट है मेरे प्रियो। लाठी उठा और दिखा, और अपना हाथ भी, तब समुद्र 2 भाग हो जाएगा। तब तुम्हारा जीवन में आश्चर्य कर्म देख पाओगे। ये लाठी क्या है मेरे प्रियो? ये लाठी अधिकार को दर्शाता है। केवल मूसा को अधिकार नहीं दिया गया है, सभी को अधिकार दिया गया है। आपको और हमको, सबको अधिकार दिया गया है। वो अधिकार आपके जीवन में आप लागू कीजिए। अगर हम लूका 10 अध्याय को निकालेंगे, लूका 10 अध्याय, और हम पढ़ाई करेंगे उसका 19 पद से। लूका 10 और उसका 19 पद। देख, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जितनों ने उसको ग्रहण किया, उन सबको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है। अगर प्रभु हमें संतान होने का अधिकार दिया है, तो यह भी अधिकार दिया है। यीशु ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और यह अधिकार मैं तुम्हें भी देता हूं बोलता है। मुझसे भी तू बड़े बड़े काम करेगा बोलकर यीशु मसीह बोलता है। चलो को क्या बोलता है? मुझसे भी बड़े बड़े काम तुम सब करोगे। अगर हम मरकुस 16 अध्याय और उसका 16 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, मरकुस 16 अध्याय और उसका 16 पद। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। 17 पद। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। अभी तक विश्वासी लोग को, उनको पता नहीं कि हमें अधिकार मिला है, और अधिकार को लोगों फायदा उठाने नहीं पाते। कारण क्या है? डर,
खड़े नहीं रह पाते हैं, चंचल पैर है, चुप रहने नहीं पाते हैं, आगे बढ़ने नहीं पाते हैं। तो ये चार चीज अगर आपका जीवन में नहीं होगा तो आप किस प्रकार उस अधिकार को जानने पाओगे मेरे प्रिय। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया। जिस दिन बपतिस्मा लिए मेरे, उसी दिन आपको अधिकार मिल गया है प्रार्थना करने का, क्योंकि आपको प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े काम प्रभु करना चाहता है, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। पास्टर का पर डिपेंडेंट, कुछ हो गया, पास्टर जी नौकरी के लिए प्रार्थना कीजिए, मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं। पास्टर जी हमारा शादी के लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे बाल बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, वो फलाने के लिए प्रार्थना कीजिए, जमीन के लिए प्रार्थना कीजिए, घर के लिए प्रार्थना कीजिए। खाली पास्टर 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 होकर आप पास्टर का दिमाग को खराब कर रहे हो। आपका विश्वास कहां गया मेरे प्रियो? आप तो आए हैं ना विश्वास करके। कब पहचानोगे, कब जानोगे परमेश्वर को? वचन में लिखता है कि यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। उस सामर्थ्य परमेश्वर को आप कब जानोगे? जिस प्रकार इस्राएली लोगों 10 विपत्तियां देखकर, 10 आश्चर्यकर मिराकल देखने के बाद भी लोग परमेश्वर को पहचान नहीं पा रहे। आज का दशा, आज का कलीसिया का दशा भी ऐसा है। आप कब प्रार्थना करोगे मेरे प्रियो? क्या पास्टर आपको स्वर्ग राज्य लेके जाएगा? क्या पास्टर क्या आपकी तरफ से लड़ेगा? आपको खुद लड़ना पड़ेगा मेरे प्रियो, खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। वो अधिकार जो मिला, वो अधिकार को आपको अप्लाई करना पड़ेगा अपने जीवन में। क्यों कहा तू मुझे में बना रहे, मैं तुम में बना रहूंगा? पत्थर से क्यों कहा? तू पत्थर है और इस पत्थर पर मैं अपना कलीसिया को बनाऊंगा जो नर गबल प्रबल ना होने पाएगा। क्यों बोला कि चट्टान पर जो अपना घर बनाता है, जो चट्टान पर, न बच्चन पर, ना मेघ आएगा, ना आंधी आएगा, ना तूफान आएगा। अगर आएगा भी तो उसको टकराएगा, लेकिन हिला नहीं सकता। अभी 2025 साल हो गया, प्रभु का आगमन निकट है। कब आप अपने आप को तैयार करोगे इस कानान देश में जाने के लिए, स्वर्गीय कानान में जाने के लिए? स्वर्गीय कानान में जाने के लिए आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा। अद्भुत कार्य को अगर आप जीवन में देखना चाहते हो, ये 5 बातें आपके जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा। हमको भय नहीं कहना है, चिंता करना है कि हम कौन है। हम परमेश्वर का संतान है, हम परमेश्वर का बेटा बेटियां हैं। वो हमें अधिकार दिया है। तो परमेश्वर युद्ध किया मेरे प्रियो। ये लोगों को ना भाला चलाना पड़ा, ना तलवार चलाना पड़ा। समुद्र पार हो गए लोगों, और पीछे से जो फिर उनका सेना आ रहा था 600, वो लोगों ने भी चाहे समुद्र में घुसने के लिए, लेकिन समुद्र में जब घुसे, समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया। वो लोगों ने वही नाश हो गए। क्या हम लड़े इसराइली युद्ध को लड़े? क्या हम जब ये 5 क्वालिटी को अपने जीवन में लाएंगे मेरे प्रियो, 5 बातों को, 5 विषय को हम अपने जीवन में लागू करेंगे, तो परमेश्वर का अद्भुत कार्य हम लोग का जीवन में होगा, हमारा परिवार में जीवन। आज बहुत सारा परिवार बंधन में है, नशे के बंधन में, पारिवारिक प्रॉब्लम, समस्या में, नाना प्रकार का समस्या में घिरे हुए मेरे प्रियो। कारण क्या जानते हैं? ये 5 बात उनके जीवन में नहीं है। पहला बात है, उनके जीवन में है खाली डर है, भय है, भय। प्रभु कहता भय मत खाओ, खड़े रहो बोलता है प्रभु। लोग खड़े नहीं रहते हैं, इधर उधर भागते हैं। चुप रहो बोलता है, चुप नहीं रहते हैं, बग 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 करते रहते हैं। कुछ करो बोलता है, आगे नहीं बढ़ते हैं, ना प्रार्थना करते हैं, ना बाइबल पढ़ते हैं, ना संगति में जाते हैं। तब अधिकार कहां से प्राप्त होगा मेरे प्रियो? अधिकार दिया है। अधिकार को कब पहचानेंगे? जब हम ये 4 को अगर अप्लाई करेंगे तो 5 नंबर से जो अधिकार हम जानने पाएंगे, अरे परमेश्वर तो हमको अधिकार दिया है। तब अद्भुत कार्य होगा मेरे प्रियो। आप जिसके लिए भी प्रार्थना करोगे, दुष्ट आत्मा निकलाओगे। आप जिसके लिए प्रार्थना करोगे, उसको बीमारी चांगा हो जाएगा। जो भी परिस्थिति रहेगा, वो परिस्थिति दूर हो जाएगा मेरे प्रियो। एक विश्वासी होने के नाते, एक कलीसिया का सदस्य होने के नाते, कलीसिया का जिम्मेदारी हमारा जीवन में होना चाहिए मेरे प्रियो। केवल पास्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करना है, हमें भी प्रार्थना करना है, हमें समझना है, वचन को पढ़ना है, वचन को समझना है और परमेश्वर को जानना है। जब तक हम परमेश्वर को नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, हम उस विषय को हम जान नहीं पाएंगे, अद्भुत कार्य को देखने नहीं पाएंगे। इसराइली परमेश्वर के बारे में परमेश्वर को ठीक से जान नहीं पाए मेरे, खाली स्वार्थ के लिए, अपना शरीर की अभिलाषाओं के लिए जीवन बिता रहे थे। जब तक हम शरीर की अभिलाषा में अपना जीवन को बिताते रहेंगे मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को जानने नहीं पाएंगे, उसका अद्भुत कार्य भी हम अब देखने नहीं पाएंगे अपने जीवन में। इसीलिए ये 5 बातें अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। ये नया साल में प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहा है।
कंडीशन अप्लाई, मेरे बिना कंडीशन अप्लाई आप आगे बढ़ नहीं पाए। कुछ शर्तें हैं, प्रभु का शर्त को मानना पड़ेगा। ईशपत राजा एक राजा होकर वो परमेश्वर के भवन में चला गया और चुपचाप प्रभु का बड़ाई करने लगा, महिमा करने लगा। वो जानता था परमेश्वर का अद्भुत कार्य क्या है, परमेश्वर का सामर्थ को जानता था। वो किस प्रकार इसराइलियों को किस प्रकार छोड़ा के ले जा रहा था, परमेश्वर का बड़ाई कर रहा था, परमेश्वर का महिमा कर रहा था। तब तो परमेश्वर उसके तरफ से युद्ध किया। मेरे प्रियो, दाऊद को देखिए, दाऊद के साथ भी परमेश्वर था। दाऊद परमेश्वर को भय करता था। हमें परमेश्वर को भय करना है, दुनिया को भय नहीं करना है, लोगों को भय नहीं करना है। इसलिए तो बोला डरो मत, खड़े रहो, बोला स्थिर रहो। वचन में हमें बने रहना है, स्थिर रहना है, प्रार्थना में बने रहना है, विश्वास में बने रहना है। डरो मत, खड़े रहो, चुप रहो, आगे बढ़ो। तब जो अधिकार प्रभु तुमने तुमको दिया है, हम सबको दिया है, उसको अप्लाई करो। तब समुद्र दो भाग होगा, तब हमारा जीवन में मिराकल होगा, तब हमारे जीवन में अद्भुत कार्य होगा। ये 5 विषय आपके जीवन में वो अद्भुत कार्य को लेकर आएगा। जो विश्वास करेगा वही उद्धार पाएगा। उद्धार का मतलब अद्भुत कार्य। प्रभु के वचन के द्वारा आप सबको ब्लेस करे, अनुग्रह करे, दया करे और कृपा करें। आइए छोटा सा प्रार्थना करके आज का वचन को यही विराम करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं। आपने हमसे बातें किया, आप इस 2025 साल में प्रभु बड़े बड़े अद्भुत कार्य हमारे जीवन से करना चाहते प्रभु। जो आज 5 बातें हम सीखे प्रभु, ये 5 बातें जितने भी ऑनलाइन देखेंगे, तेरे दादा से छोटे से लेकर बड़े तक, सभी के जीवन में लागू होने पाए, वो अप्लाई करने पाए और अद्भुत कार्य उनके जीवन में होने पाए। उनके परिवार में जो भी समस्या, दुख है, तकलीफ है, जो अद्भुत कार्य वो लोगों ने देखे नहीं प्रभु, लोगों ने वो इस 2025 साल में देखने पाए, ये हम आशा और प्रार्थना करते हैं। आपने मुझे इस्तेमाल किया, व्यवहार किया, वचन का सेवकाई दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जितने भी हैं प्रभु, मैं सभी के लिए प्रार्थना करता हूं, सभी के जीवन में आप अद्भुत कार्य कीजिए। सारे आदर महिमा आपको दत्त प्रार्थना तेरे बड़े उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, अनुग्रह करे, दया करे और कृपा करे, आमीन।